नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। रुक करते हैं बुलेटिन की तरफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए असम आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि खड़गे दोपहर 1 बजे गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। हवाई अड्डे के बाहर एक निजी होटल में वो एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि होटल से हेलीकॉप्टर से बरपेटा पहुंचेंगे, जहां एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बरपेटा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार द्वीप बयान के समर्थन में एक रैली आयोजन की गई है। नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगलों की आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने सेना से भी मदद ली है। जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाएगा। यह हमारा प्रयास रहेगा। हम इस पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर जंगल में भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नैनीताल में शुक्रवार को हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक उसकी लपटें पहुंच गई, जबकि रुद्रप्रयाग जिले के जंगल में आग लगने से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर जंगलों में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आज से आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार शुरू करेंगी। आप नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि सीएम की पत्नी शनिवार को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मेगा रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में शुक्रवार को आतिशी ने कहा कि आचार संहिता लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा नहीं चाहती थी कि सीएम चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार करे, इसलिए एक झूठे केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता से आशीर्वाद और पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खुद लोकसभा चुनाव में उतर रही है। उधर बिहार के दरभंगा में एक दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारात में आतिशबाजी से लगी आग से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और इसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अचानक हुए सिलेंडर विस्फोट से डीजल के स्टॉक में आग लग गई और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 वयस्क और 3 बच्चे शामिल हैं। घटना अली नगर प्रखंड के बढ़ेड़ा थाना अटोर गांव की है। वहीं इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि दरभंगा के अली नगर प्रखंड के अटोरा गांव में बारात के दौरान आग लगने की घटना में 6 लोगों की मृत्यु दुखद है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं दरभंगा के जिला मजिस्ट्रेट राजीव रोशन ने बताया कि दुखद घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हर प्रकार की मदद दी जाएगी। अलीनगर प्रखंड के मोतीपुर पंचायत के अंटौर में रात एक काफ़ी दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्य, 3 जिसमें बच्चे हैं, और उनका दुखद मृत्यु हो गया है। और आज हम लोग एसपी साहब के साथ आए हुए हैं डीएमसीएच में। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में पीड़ित परिवार को हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और हम लोग एक टीम भी गठित किए हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इसके कारणों की जांच की जाए डिटेल में। अलीनगर जेल में बंद वारिस पंजाब
डीए के प्रमुख अमृतपाल सिंह की मां ने बताया कि उनका बेटा पंजाब की खटूर साहिब लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय संसदीय चुनाव लड़ेगा। इससे पहले अमृतपाल सिंह के कानूनी सलाहकार राजदेव सिंह खालसा ने भी दावा किया था कि अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ने जा रहा है। अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि अमृतपाल सिंह पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया गया है। फिलहाल वह अपने 9 साथियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। 1 महीने से अधिक फरार रहने के बाद उसे पिछले साल 23 अप्रैल को मोगा जिले के रोंडे गांव से गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल सिंह पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप है। रामपुर के थाना भोट पुलिस और एसओजी टीम की गोकसों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद एक आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम तौफीक है, जबकि फरार अभियुक्तों में मुन्ना और इकबाल बताए जा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में 25 अप्रैल को समीम कबाड़ी के कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट की जांच करने एएनआई की टीम शुक्रवार को जबलपुर पहुंची। इस घटना के बाद से ही कबाड़ खाने का मालिक मोहम्मद समीम फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना के दौरान मौके से आयुध निर्माणी खमरिया में बनने वाले बमों के कवच भी मिले हैं, जिसके चलते अब इस घटना की जांच एएनआई को सौंप दी गई है। इसी को लेकर दिल्ली से 3 सदस्यीय टीम जबलपुर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एनआईए मौके से मिलने वाले साक्ष्य की रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय प्रशासन को सौंपेगी। बता दें कि रक्षा विभाग से संबंधित विस्फोटक कबाड़ खाने में मिलने के कारण यह जांच एएनआई को सौंपी गई है। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में रात 8 बजे तक अंतिम मतदान 80.32% तक रहा। निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया जो मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुंचे। पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण में 1664 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराए गए थे। आज दिन भर में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लोग आए, मतदाता आए और अभी तक जो 8 बजे तक का हमारा पोल परसेंटेज है 80.32 टोटल वोटर टर्नआउट टू त्रिपुरा ईस्ट के पोलिंग में आया है। और पूरे दिन भर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान हुआ। कंप्लेंट भी काफी कम थी, जो भी हुई थी उनको हमने साथ ही साथ इंक्वायर किया और उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई लेनी थी की गई। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सभी मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि वो बिना किसी भय के अपने घर से निकल के अपने मतदान केंद्र तक गए और उन्होंने ये अपना मतदान दिया। त्रिपुरा 1 वेस्ट का जब चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को, तब भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए थे। आज भी उसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए 2 ईस्ट के जो मतदाता थे वो अपने पोलिंग स्टेशन में आए। टोटल इसमें रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर में NH 74 पर कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिससे कार सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं 2 युवकों की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव आलमपुर गांडवी पिंड का है। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां गुरुवार रात इंदौर हाईवे पर डीजे वाहन पलट गया था, जिसके बचाव कार्य में सामने आए ग्रामीणों को एक बेलगाम टवेरा वाहन ने कुचल दिया था। वहीं इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तीनों मृतकों का शव हाईवे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बंसल कंपनी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। हाईवे पर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर मनाने की कोशिश करते दिखे।
देखिए, आज ये ग्राम धरोना में कल एक हादसे में 3 लोगों का दुखद निधन हुआ है। वाकई में वो काफ़ी दुखद घटना है और हम सब पूरा प्रशासन दुखी परिवार के साथ में है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो ग्रामीणों से को आज मैंने सुना वो कुछ अंडरपास की बात कर रहे हैं और कुछ ये जो टेक्निकली यहाँ पे कुछ फॉल्ट है जो समय समय पे NHAI के ध्यान में लाया गया था उसकी बात कर रहे हैं। मैंने अभी तत्काल जो NHAI की टीम को उनकी मध्य प्रदेश के मंदसौर संसदीय सीट पर चौथे चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार आम जन को वोट का महत्व समझाने का काम कर रहा है और इसी को देखते हुए मंदसौर में लोकसभा चुनाव में जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंदसौर वोट करेगा की थीम पर मानव श्रृंखला बनाकर आमजन को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस मानव श्रृंखला में सभी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूल के बच्चों, आम जनता और जागरूक मतदाताओं ने भाग लिया। इस दौरान कलेक्टर यादव ने सभी मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो 13 मई को मतदान होना है तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही है स्वीप के अंदर, जिसमें अलग अलग गतिविधियां हैं। रैलियां निकाली है, साइकिल रैली है, मैराथन रैली है, सभी प्रकार की रैलियां की है। आज मानव श्रृंखला का भी इसमें आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पब्लिक से लेके पूरे एम्प्लॉय से लेके सभी लोग उपस्थित थे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल भटिंडा पहुंचे और टैक्स बार के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियां ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है जो लूट कर रफू चक्कर हो जाएंगी। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर पंजाब को बचाना है तो एकजुट होकर शिरोमणि अकाली दल का राज लाना होगा। कांग्रेस और आप एक है, दिल्ली की सभी पार्टी एक है। इस बार देश में जो चुनावी नतीजा आएगा, दिल्ली की सभी पार्टियों का बायकॉट हो जाएगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। तो मैं एक गल देखी है कि लोग उधर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा अनाज मंडियों के दौरे पर निकले। उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना का दौरा किया, किसानों की फसल की बोली लगवाई, किसानों से डायरेक्ट बात करके खरीद प्रबंधनों का जायजा भी लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों की फसल मंडी में आते ही बिक रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी अधिकारी मंडियों में अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 132 ਲੱਖ MT ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਕਣਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ 66 ਲੱਖ MT ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੋਂ 91 ਲੱਖ MT 91% ਰਫਲੀ 61 ਲੱਖ MT ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जेड़ा भी किसान मंडी दे विच फसल लेके आंदा। खन्ना के पायल विधानसभा क्षेत्र में 14 अप्रैल को बूथ सम्मेलन के दौरान हुए हंगामे के बाद भाजपा का कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस हंगामे के बीच जहां दलित नेता गुजराल राम ने मारपीट के आरोप में 2 भाजपा नेताओं समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, वहीं अब भाजपा जिला अध्यक्ष भूपिंदर सिंह चीमा ने गुलजार राम और
उसकी पत्नी जसवीर कौर को पार्टी के पदों से हटाने का ऐलान किया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी निकाला गया है। भूपिंदर सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा सभी वर्गों का सत्कार और सम्मान करती है। गुलजार राम ने किसी के इशारे पर पार्टी के बूथ सम्मेलन में हंगामा किया था, पार्टी का अनुशासन भंग किया। उन्होंने कहा कि उल्टा झूठे बयान दर्ज करवाकर केस दर्ज कराया गया, उनके पास पूरे सबूत नहीं है। फिलहाल पहले पार्टी स्तर पर कार्रवाई की गई। कारण बताओ नोटिस के संतुष्ट जवाब न मिलने पर दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया गया। देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और आज पूरे देश में दूसरे चरण और मतदान चल रहे हैं। ऐसे में पटना के पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने दानापुर में लालू खटाल में अपना चुनावी कार्यालय का शुरुआत किया। इस दौरान पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी मीसा भारती मौजूद रहीं। पूजा अर्चना कर चुनावी कार्यालय का शुरुआत किया गया। इस मौके पर बिहार महागठबंधन के तमाम लोग मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता एनडीए सरकार को जवाब देने का काम करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर बात करते हुए राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा कि उनका भी हक है बिहार में आना और मेरा भी हक है, लेकिन 400 सीट पार की बात पर राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता और देश की जनता इस बार मोदी सरकार को जवाब देने का काम करेगी। साथ ही राबड़ी देवी ने बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि सारण की जनता ही फैसला करेगी कि कौन जीतेगा। जी, पार्टी का जीत होगा, पूरा बिहार में पार्टी का जीत होगा, महागठबंधन का जीत होगा। अरे उनका हक है, हमारा भी हक है पूरा देश घूमने का, उनको भी हक है पूरा देश घूमने का, इनमें कोई नहीं रोक सकता है और ना कोई टोक सकता है। अरे तो ठीक है ना, 400 पार होगा तो देश के जनता देख रहा है ना, बिहार के जनता भी देख रहा है। बिल्कुल, क्षेत्र के जनता का ये बहुत दिन से ये डिमांड था कि मतलब क्षेत्र में ही कहीं आपका स्थान हो, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे सब लोग आगे, जहाँ पे सभी क्षेत्र के जितने भी जनता है, जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेतागण हैं, मतलब आराम से आके यहाँ पे मिल सके, इसलिए आज से यहीं पे सबसे मिलना जुलना। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।